आज हमारा दूसरा सेशन है फ्री ट्रेडिंग कोर्स का, और आज हम सीखने वाले हैं ऑर्डर की कंप्लीट लाइफ साइकिल। ट्रेडिंग में ऑर्डर लगाते कैसे हैं, ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं, ऑर्डर से रिलेटेड कितने सारे फैक्टर्स होते हैं जो मुझे लगता है शायद बहुत सारे ट्रेडर्स को नहीं पता होता है, और जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी खराब होती है, लॉसेस बढ़ जाते हैं। बहुत छोटी छोटी बहुत माइनर चीजें होती हैं जो ऑर्डर लगाते वक्त लोगों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से ट्रेड भैया खराब होता है। और आज वो माइनर चीजें, वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि इस कोर्स में मैं जिस भी टॉपिक को पकड़ूंगा उसको इन डेप्थ लेकर के जाऊंगा। कोई भी चीज हवा हवाई नहीं होगी, ऊपर ऊपर बात नहीं करेंगे, हर चीज इन डेप्थ। और मेरा दावा है कि सेशन के लास्ट में, हर सेशन के लास्ट में आप ये जरूर कहोगे कि इतना इन डेप्थ आज तक पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताया है। फ्री तो छोड़ो, पेड जिन्होंने 20,000, 30,000, 50,000 रुपए भी आपसे लिए होंगे, इतना इन डेप्थ उसने भी नहीं बताया होगा। ये दावा है मेरा, जितना इन डेप्थ इस पूरे फ्री कोर्स को लेकर के जाऊंगा मैं, हर टॉपिक को इन डेप्थ। अच्छा, पिछला सेशन हम कर चुके हैं, आपने अगर नहीं देखा होगा तो ये देख लेना। आपको YouTube में लिखना है सागर सिन्हा फ्री ट्रेडिंग कोर्स, या सागर सिन्हा ट्रेडिंग कोर्स भी लिख दोगे तो भी आ जाएगा। हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, तो प्लेलिस्ट भी आ जाएगा, वीडियो भी आ जाएगा, आप इसको देख लेना। अच्छा, इस वीडियो में कई सारे कमेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम हर सेशन जो करेंगे उसमें आपके सामने क्विज रखेंगे। क्विज कहने का मतलब 5, 6, 7 क्वेश्चंस आपको देंगे, लास्ट में पूछेंगे आपसे, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं आपको समझा पाया, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। और उन क्विज के आंसर्स के बेस पे हम लास्ट में, कोर्स के लास्ट में ये डिसाइड करेंगे, जब 20-30 वीडियोस, 20-30 सेशन हम कर लेंगे, तब 100 लकी ड्रॉ लोगों को हम रिवॉर्ड देने वाले हैं। आपको ये सब हम पहले सेशन में बता चुके हैं डिटेल में। तो उसके लिए बस एक चीज करना, लास्ट वीडियो के कमेंट में मुझे दिखा, अगर मैंने 5 क्वेश्चन पूछे हैं तो लोग 5 अलग अलग कमेंट करके आंसर दे रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, हमारी टीम को ढूंढने में दिक्कत हो रही है कि एक आदमी का कैसे भैया सारे क्वेश्चंस के हम जवाब निकालें, क्योंकि आपने पहले सवाल का जवाब दिया, उसके बाद 2-3 और लोग आ गए, उनके सवाल के जवाब हैं, फिर तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे आपके सवाल का जवाब आ रहा है। तो ये हमारी टीम को ढूंढने में दिक्कत आ रहा है। तो आप एक काम करो, अगर 5-6 सवाल, 8 सवाल हैं, एक ही कमेंट में आप सारे सवालों के जवाब दे दो। उसको पहले आप नोटपैड में लिख लो, फोन में लिख लो, कहीं भी लिख लो, और कमेंट में जाकर के कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, ताकि हमारे लिए आपको सेलेक्ट करना, आपको चुनना आसान रहे। ठीक, तो आज हम करने वाले हैं ट्रेडिंग ऑर्डर कंप्लीट लाइफ साइकिल, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, डिक्रीज लॉसेस। बहुत माइनर सी चीजें जिससे आपके इसके चांसेस बढ़ जाते हैं और इसके चांसेस घटते हैं। बट आपको डिस्क्लेमर दे दूं भैया, ऑर्डर टाइप की छोटी छोटी चीजें के बावजूद ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको प्रॉफिट बनाना सिखाऊंगा। मैं आपको प्रॉफिट बनाना इस पूरे कोर्स में नहीं सिखाने वाला, साफ साफ बोल दूं। मैं आपको कोई भी P&L देखकर, दिखा करके मोटिवेट कर दूं, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, हर चीज इन डेप्थ, बहुत डिटेल में। उन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके आप ट्रेड करोगे। टेक्निकल एनालिसिस भी हम सीखेंगे तो बहुत इन डेप्थ सीखेंगे, लेकिन मैं कोई लुभावने वादे नहीं करना चाहता, गलती से भी मेरे मुंह से ना निकल जाए, इसलिए मैं नेगेटिव चीजें पहले डिक्लेयर करके चलता हूं। प्रॉफिट की उम्मीद मेरे से मत रखना कि मैं ऐसा करना सिखा दूंगा या दिखा दूंगा कुछ मोटिव, नहीं, वो लफड़ेबाजी वाला काम नहीं करता भैया। मैं सीधा मैं एक टीचर हूं, शुद्ध देसी टीचर। मेरा काम सिखाना है, इन डेप्थ सिखाना है, उसके बाद सीख के प्रैक्टिस करना आपका काम है, ठीक है। तो क्लास नंबर 2 हो गया हमारा। आज का हमारा एजेंडा है फेजेस ऑफ ऑर्डर प्लेसमेंट। हम सीखेंगे ऑर्डर के कितने टाइप्स होते हैं, वो हम सीखेंगे। टाइप्स ऑफ मार्जिन क्या क्या होते हैं, वो हम सीखेंगे। पोजीशन साइजिंग कैसे बनाते हैं, वो हम सीखेंगे। ऑर्डर एग्जीक्यूशन फेज क्या होता है, उस फेज में क्या क्या होता है, वो सीखेंगे। उसके बाद मोबाइल फोन पर मैं डेमो करके भी दिखाऊंगा। अगर ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, ये सब चीजें प्रैक्टिकली स्क्रीन पे हम कहां कैसे यूज करते हैं, वो दिखाऊंगा। उसके बाद क्विज आएगा, जिसमें आज के सेशन में मैंने 8 क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए। उन 8 क्वेश्चंस का जवाब, 8 क्वेश्चंस मजेदार होंगे भैया, दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा आपको उन 8 क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सेशन का अपडेट मैं दे दूंगा कि हम नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले हैं, ठीक है भैया। तो आज के लिए हमारा सेशन शुरू। सबसे पहले पहला स्टेज मैं कहता हूं, ऑर्डर हमको लगाना ना, तो ऑर्डर कहां लगाओगे आप, कौन से मार्केट में लगाओगे? आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स में कर रहे हो। फॉरेक्स तो चलो खैर इंडिया में इलीगल है, लेकिन बहुत सारे लोग कर लेते हैं, फिर भी जुगाड़ पानी लगा करके। आप ना करना। फॉरेक्स की जितनी सारी चीजें हैं ना भैया, क्रिप्टो मार्केट के एक्सचेंज में आपको मिल जाता है, CoinDesk के एक्सचेंज पे सब मिल जाता है आपको। काहे को इलीगल चीजें करना, काहे को इलीगल ऐप्स को यूज करना, लीगल चीजें करो ना, ठीक है। तो पहले मार्केट सेलेक्ट करो, क्रिप्टो मार्केट में आपको ट्रेड करना है या
स्टॉक मार्केट में आपको करना है। एक बार आपने मार्केट चूज कर लिया, अगर क्रिप्टो मार्केट में चेंज करना है तो उसके लिए एक्सचेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सचेंज का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा या लैपटॉप पे। स्टॉक मार्केट में करना है तो स्टॉक मार्केट का ब्रोकर चाहिए होता है। स्टॉक मार्केट के लिए ब्रोकर, क्रिप्टो मार्केट के लिए एक्सचेंज, फर्क है दोनों में, ठीक है। तो वो आप जब सेलेक्ट कर लेते हो तब। अच्छा, बेसिक चीजें मैंने ये लिख रखा है कि स्टॉक मार्केट डिफरेंस हमने डिटेल में पहले सेशन में आपको बता दिया है, लेकिन फिर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। स्टॉक मार्केट देखो 9:15 से 3:30 तक ही चलता है। आप अगर ऑफिस वाले हो, धंधे पानी वाले हो, तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके धंधे पानी का समय भी वही है जो स्टॉक मार्केट का है, आपकी नौकरी का भी समय वही है स्टॉक मार्केट है। तो नौकरी करोगे, ट्रेडिंग करोगे। क्रिप्टो में अच्छी बात यह है कि रात बेरात, दोपहर, शाम, सुबह, 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन चलता है। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहां पे कर सकते हो। प्लस क्रिप्टो के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो भी हम कवर करेंगे। स्टेज 2, अब यहां से कान आप खड़े कर लीजिए, दिमाग खोल लीजिए, और जो इधर उधर के साइड में आप काम वाम कर रहे हो, इससे बात कर लूँ, उससे बात कर लूँ, मोबाइल पे जरा व्हाट्सएप भी देख लूँ वीडियो देखते हुए, वो सारे काम बंद कर दीजिए। नोटपैड लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि बहुत गहरी चीजें हम बात करने वाले हैं। सर, सबसे पहली चीज, एक बार मार्केट आपने डिसाइड कर लिया, क्रिप्टो में ट्रेड करना है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, उसके बाद आता है एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज कहने का मतलब पूरे कोर्स का 90% भाग हम यही इन्हीं पर डिस्कस करेंगे। एनालिसिस कहने का मतलब यह है कि जब मान लो किसी को क्रिकेट खेलने जाना है, तो वो एनालिसिस करता है कि पिच कैसी है, मौसम कैसा है, बारिश तो नहीं हो जाएगी, ठंड ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, धूप में करें कि शाम को करें, अपोजिशन कितना मजबूत है, अपोजिशन में किस किस लेवल के खिलाड़ी हैं। ये सारी चीज़ें एनालिसिस का पार्ट होता है, तब जाके एक खिलाड़ी अपने टीम को लेकर के मैदान में उतरता है। सेम वे जब हमको ट्रेड करना होता है तो हमको देखना होता है कोई भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले, ट्रेड करने से पहले, कि अभी मार्केट का मूड कैसा चल रहा है। मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, प्राइसेस ऊपर जाने के टाइम में है, नीचे हो रहे हैं, वॉलेटिलिटी कम है, ज्यादा है, ये सब जो टर्म में बोल रहा हूं सब डिटेल में करेंगे डिस्कस, कंफ्यूज ना होना। चार्ट देख करके हमको समझ में आएगा भैया पिच की रिपोर्ट कैसी है, मार्केट कैसा चल रहा है। इंडिकेटर्स लगाएंगे हम, RSI, MSI, MACD, EMA, ये सब डिटेल में करूंगा मैं। ये सब से हमको वेदर मूड समझ में आएगा मार्केट का। फिर हम स्ट्रैटेजी अपनी लगाएंगे। तो ये सब टेक्निकल एनालिसिस का पूरा पार्ट है, जिस पर हम 90% सेशन करेंगे। अब जब आप एनालिसिस करना सीख जाते हो, जो कि हम बाद में सीखेंगे, तब ऑर्डर की बारी आती है। और जब ऑर्डर की बारी आई तो सबसे पहले ऑर्डर प्लेसमेंट फेज में एक चीज समझिए कि जब भी हम ऑर्डर लगाने जाते हैं, होता क्या है, ये है, अरे काहे नहीं आ रहे भैया तुम, ये है एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज, ठीक है। आप हो यहां पर, आप इधर ऑर्डर प्लेस करोगे, मान लो बिटकॉइन का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो आप। अब बिटकॉइन के ऑर्डर प्लेस करने में, कोई भी कॉइन का ऑर्डर प्लेस करो आप, ऑर्डर प्लेस करने में क्या होता है, 2 पार्टी होती है, एक सेलर होता है, एक बायर होता है। अगर मान लूं कि आप ही बायर हो, इस वक्त आप कोई कॉइन खरीदने के लिए यहां पे गए हो, लेट्स सपोज आपको 100 रुपए का, 100 रुपए नहीं, थोड़ा रियल फिगर ले लेते हैं, लेट्स सपोज 65,000 रुपए की प्राइस पर बिटकॉइन चल रहा है। आपने बोला भैया 65,000 की प्राइस चल रही है, मुझे एक बिटकॉइन दे दो। तो दे दो तो कौन दे देगा, कहां से दे देगा, ये सोचा है कभी? क्या एक्सचेंज दे देगा आपको? सर ये सेलर देगा। ये पहले यहां पर दुकान खोल के बैठा होगा सेलर, बोलेगा कि भैया हम बैठे हैं, 65,000 रुपए के प्राइस पे बिटकॉइन हमारे पास अवेलेबल है। और जैसे ही आप लगाओगे, ये एक्सचेंज क्या करेगा, मैच करेगा। अरे इसने 65,000 की प्राइस पे मांगा, ये 65,000 की प्राइस पे बेच रहा है, दोनों मैच हो गए, दे दो। इसको मांगा था, इसको दे दो, ये बेच रहा था, इसका बिकवा दो। एक मंडी में आप आलू खरीदने के लिए गए, बहुत सारी आलू की दुकान है, आप बोलते हो भैया 15 रुपए किलो मुझे आलू मिलेगा, जिस दुकान से, उसी दुकान से मिलूंगा। मुझे नहीं पता फिलहाल आलू का भाव चल रहा है क्या, मैं 15 रुपए एग्जाम्पल ले रहा हूं। आप एक दुकान पे गए, कोई 18 का दे रहा है, कोई 20 का दे रहा है, कोई 14 का दे रहा है, कोई 22 का दे रहा है, नहीं 14 का नहीं दे रहा, चलो 20, 22, 18 का दे रहा है। आप कहोगे 15 जहां मिलेगा उसी दुकान से लूंगा।
15 एक दुकान में आपको जैसे मिलता है, आप क्या करोगे? वो आलू दे देगा, आप आलू ले लोगे। लेकिन ये सारा काम हो कहाँ रहा है? एक मंडी में, सब्जी मंडी में। तो जो मंडी है वो एक्सचेंज है, ठीक है? ये दुकानदार है और आप खरीदने वाले हो। कई बार क्या होगा कि आप ही दुकानदार बन जाओगे। यहां दुकानदार बनने के लिए कोई दुकान खोलने की जरूरत होती नहीं है। उस पर भी माएंगे कि सेलर बनते कैसे हैं, ठीक है? तो ऑर्डर मैचिंग, जब ऑर्डर प्लेसमेंट की बात आती है तो सबसे पहले ऑर्डर मैचिंग करी जाती है। मैंने एग्जांपल यहां पे लिया है कि मान लीजिए राज स्कूल के कैंटीन में जाता है। राज और अमित, आपको पता है कि हमारे मित्र हैं, दोनों का मैं एग्जांपल लेता रहता हूं। राज किसी स्कूल के कैंटीन में जाता है और बोलता है कि भैया 100 रुपए वाला समोसा मुझको दे दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पकड़ के मत बैठ जाना कि समोसा 100 रुपए का मिलता ही नहीं। कहाँ क्या बात कर रहे हो, 10-15 का मिलता है। मिलता है भैया, बहुत ऐसी जगह होती है। एयरपोर्ट चले जाओ, किसी 5 स्टार में चले जाओ, 100 रुपये से ज़्यादा कभी मिलेगा। मान लिया हमने स्कूल के कैंटीन गया, राज ने बोला कि 100 रुपये वाला मुझे समोसा दे दो, ठीक है? अगर कैंटीन वाले के पास 100 रुपये में बेचने वाला समोसा है तो वो तुरंत दे देगा, यानी कि ट्रेड हो जाएगा, इसको आपसे समझो। लेकिन अगर कैंटीन वाला बोले कि भैया मेरे पास 105 वाला समोसा है, जिसमें मैंने पनीर अलग से डाल रखा है, काजू का दाना भी है उसमें, बादाम भी डाला हुआ है, बेचूंगा मैं उसको 105 का, फिर क्या होगा? तो राज को या तो 105 देना पड़ेगा या फिर वो वेट करेगा कि 100 रुपये वाला समोसा भैया कढ़ाई से निकले तब हम 100 रुपये वाला लें, और नहीं अगर जल्दी है जो 105 वाला मिल रहा है काजू बादाम वाला वही ले ले, ठीक? एग्जैक्टली यही होता है मार्केट में। आपका बाय ऑर्डर 100 रुपए के प्राइस पर लगा तो किसी ने सेल ऑर्डर 100 रुपए के आसपास लगा रखा होगा, तब ही आपका ऑर्डर मैच होगा और ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। आपने बोला 65,000 रुपए के प्राइस पे मुझे बिटकॉइन चाहिए। अगर किसी ने 65,000 रुपए के प्राइस पे बिटकॉइन बेचने का ऑर्डर लगा रखा होगा और मैच हो गया तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं लगा रखा होगा तो नहीं मिलेगा। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन इतना बड़ा कॉइन है कि कितने इसके सेल ऑर्डर, कितने बाय ऑर्डर होते हैं। ऐसा रेयर ही देखने को मिलेगा कि आपने कोई प्राइस पे मांगा बिटकॉइन आपको ना मिले। हाँ, छोटे मोटे कॉइन में होता है, सेलर बेचने वाला है ही नहीं, खरीदने वाला गया, पैसे लगा दिए, सेलर कोई बेचने वाला नहीं, इंतजार में बैठे हैं मिलेगा हमको, मिलेगा मिलेगा ही नहीं है। भैया समोसा दुकान पे खत्म हो चुका है, आप क्या करोगे मांग करके? उसका गला पकड़ लो, हमको समोसा चाहिए ही चाहिए, नहीं है उसके पास, कहां से देगा? तो छोटे कॉइन्स में ऐसा होता है। और कई सारे 2 कौड़ी के एक्सचेंजेस पर भी होता है, उनके पास लिक्विडिटी नहीं होती। लिक्विडिटी का मतलब समझाऊंगा मैं आपको, ठीक? तो ऑर्डर मैचिंग समझाया था ऑर्डर के बारे में आज तक किसी ने? इतना बेसिक सोच के देखो क्या होता है। हम ऑर्डर बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं, प्राइस लिखा और हमको मिल गया, लेकिन पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है सर। बताया था किसी ने? बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। इतना डिटेल ऑर्डर मैचिंग तो आज तक किसी ने बताया नहीं। ऑर्डर प्लेस करने से पहले ऑर्डर मैचिंग होता है, ठीक है? वादा पूरा करूंगा मैं, हर एक चीज को बहुत इन डेप्थ लेकर के जाऊंगा, इन डेप्थ। 6ठी 7वीं क्लास का बच्चा भी अगर ये पूरा कोर्स अटेंड करेगा ना, उसको ट्रेडिंग समझ में आ जाएगा, सीख जाएगा वो। हाँ, हालांकि एक्सपर्टीज तो प्रैक्टिस के बाद आएगी, सीखने से नहीं होती। आप टीवी पर कितना भी भैया क्रिकेट का मैच देख लो, सचिन कैसे खेलता है, विराट कोहली कैसे खेलता है, आपने सारी स्ट्रेटजी उनकी समझ ली, क्या आप बैट्समैन बन जाओगे? नहीं, वो तो तभी बनोगे जब पिच पे उतर के प्रैक्टिस करोगे। तो ये मैं सिखा रहा हूं, एक्सपर्टीज तो आपके प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है? नेक्स्ट है स्लिपेज। जब एक बार आप ऑर्डर लगाने जाते हो, समोसा मांगने जाते हो कि भैया 100 रुपए वाला, 100 रुपए की प्राइस वाला मुझे समोसा दे दो, और दुकानदार के पास 100 रुपए की प्राइस वाला समोसा नहीं है, 102 रुपए वाला है, तो दुकानदार क्या करेगा? 102 रुपए वाला आपको पकड़ा देगा। इसमें कई बार क्या होता है कि हमको ये नहीं समझ में आता कि भैया हम तो क्रेडिट कार्ड से 100 रुपए का पेमेंट करने जा रहे हैं, हमने बोला 100 रुपए का समोसा हमको दो और हमने क्रेडिट कार्ड लगा दिया, हमको पता ही नहीं चला कि उसने 102 रुपए काट लिए क्रेडिट कार्ड से। एसएमएस आया लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं तो 100 रुपए का समोसा लेने गया था, लेकिन दुकानदार ने 102 रुपए वाला समोसा मुझे दे दिया, या उसी समोसे का 102 रुपए मेरे से ले लिया, मुझे पता भी नहीं चला। इसको स्लिपेज बोलते हैं। अब ट्रेडिंग के भाषा में समझो क्या होता है। राज ने ऑर्डर लगाया 100 रुपए में, लेकिन मार्केट में 100 रुपए वाला समोसा बचा ही नहीं है, ठीक? अब उसको 103 वाला मिल गया और उसने ध्यान नहीं दिया कि मेरे 103 रुपए कट गए, 103 वाला समोसा मुझे मिल गया।
यही स्लिपेज है। जो प्राइस आपने सोचा था और जो प्राइस आपको एक्चुअली मिला उसका जो डिफरेंस है वो स्लिपेज है। इस केस में 100 और 103 तो 3 रुपए का लग गया स्लिपेज। छोटे छोटे अगर ऐसे 3-4 बार आपके हो गए तो आपकी प्रॉफिट में बड़ा फर्क दिख जाएगा भैया, आपके पीएनएल में बड़ा फर्क दिख जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बड़ा फर्क हो जाएगा। सोच के देखो ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि पूरे महीने आप, क्या एग्जांपल लूं, चाय का एग्जांपल ले लेता हूं। पूरे महीने आप 10 रुपए की चाय रोज पीते हो और लेकिन आपको पता है कि अगले महीने से भाव बढ़ा दिया है उसने। महीने के अंत में अगर 500 रुपए का बिल बनता है, मान लो एक आधा ऊपर नीचे भी पिया होगा आपने, और वो 510 रुपए ले लेता है आपसे, 515 रुपए ले लेता है, आपको लगा क्या है यार 10-15 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं, आपको पता भी नहीं चला वो 10 रुपए एक्स्ट्रा फालतू ले लिया उसने। क्यों? होगा कुछ रीजन उसका, वो स्लिपेज है सर। ट्रेडिंग में ऐसे ही होता है। आप 100 रुपए की चीज कॉइन खरीदने गए, मिला आपको 101 रुपए का, 102 रुपए का। क्यों? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी, वो ऑर्डर मैच नहीं हुआ। अब आप यहां पे पूछ सकते हो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले पिछले वाले स्लाइड में बोला कि जब ऑर्डर मैच होगा तभी मिलेगा। 100 रुपए मैंने बोला है, 100 रुपए की चीज अवेलेबल होगी तो मुझे मिलेगी। सर कई बार ऐसा होगा कि आपने 100 रुपए की चीज मांगी लेकिन 100 रुपए के आसपास वाली प्राइस वाली चीज आपको अपने आप मिल जाएगी। ये किस सिचुएशन में होता है वो आगे मैं ऑर्डर टाइप जब समझाऊंगा तो समझाऊंगा ये किस सिचुएशन में होता है। समझे? अभी के लिए फिलहाल इतना समझो, इसी सेशन में बताऊंगा, अगले पर नहीं, इसी में बताऊंगा, वेट कीजिएगा थोड़ा, ठीक? तो स्लिपेज देखना जरूरी है। अब उसके बाद लिक्विडिटी पर आओ। लिक्विडिटी क्या होता है कि एक दुकान में कितना माल भरा हुआ है। एक किराने की दुकान पे आप जाते हो कि भैया उस किराने के पास आप 2 तरह का आटा है, 2-3 तरह के चावल हैं, 2-3 तरह के बिस्किट हैं। लेकिन दूसरा किराने वाला है, अरे 50 तरह के उसके पास चावल हैं, 50 तरह के आटा है, 50 तरह के बिस्किट है। आप कहां जाना पसंद करोगे? जिसके पास 50 ऑप्शन है उसी के पास तो जाना पसंद करोगे। और यही कारण है आज मॉल्स का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। एक जगह जाओ बहुत सारी चीजें मिल जाती है। लिक्विडिटी यही होती है। आप जिस कॉइन में ट्रेड करने जा रहे हो या जिस स्टॉक में ट्रेड करने जा रहे हो, सर वहां पर कितने ज्यादा बाय करने वाले, कितने ज्यादा सेल करने वाले अवेलेबल है। अगर आप बाय करने गए हो, हजारों लोग सेल करने वाले हैं, तो आपकी मर्जी का प्राइस पे चीज मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो बिटकॉइन जैसे कॉइन में, इथेरियम जैसे कॉइन में, भैया बड़े स्टॉक की बात करो, बड़े कॉइन की बात करो, उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है। अच्छा, और लिक्विडिटी एक्सचेंज पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैं कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज की बात करता हूं हमेशा, क्यों? क्योंकि यह सबसे बड़ा एक्सचेंज है भारत का, लार्जेस्ट है, इकलौता यूनिकॉर्न है। और जो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लेके रखते हैं वो डिस्काउंट वाला लिंक है, डायरेक्ट ऐप में जाकर डाउनलोड ना कर लीजिएगा, नुकसान में रहिएगा, क्योंकि 20% डिस्काउंट मिलता है। हम जो लिंक देके रखते हैं पहले महीने उसे ब्रोकरेज पर, तो लार्जेस्ट है, वहां पर लिक्विडिटी अच्छी मिलती है। तो ऐसे कॉइन में जाओ जो कि बड़ा है, लिक्विडिटी अच्छी है। ऐसे एक्सचेंज पर जाओ जहां पर ज्यादा कॉइन्स की लिक्विडिटी है और उन कॉइन्स के अंदर भी लिक्विडिटी है, मतलब ज्यादा लोग हैं बेचने और खरीदने वाले। ठीक, जिस दुकान पर 50 लोग हैं वहां सामान तुरंत मिल जाएगा, रेट भी प्रॉपर आपको मिल जाएगा। स्लिपेज के चांसेस घट जाएंगे अगर लिक्विडिटी अच्छी है। ज्यादा 50 लोग बेचने वाले हैं, आप गए, एक 49 पे बेच रहा है, एक 48 पे बेच रहा है, एक 47 पे बेच रहा है, तो हर प्राइस पर वहां बेचने वाला अवेलेबल है, तो आपकी मर्जी का प्राइस मिलने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन किसी छोटे वाले कॉइन में गए, वहां 2 ही बेचने वाले हैं, आपकी मर्जी की चीज मिलेगी नहीं आपको। जिस पर 2 ही लोग हैं वहां सामान शायद ही मिले आपको, और मिले भी तो दुकानदार मनमानी करेगा। इसको लो लिक्विडिटी कहते हैं। मार्केट में बिटकॉइन जैसी कॉइन पर लिक्विडिटी बहुत हाई है, ऑर्डर तुरंत भर जाता है। लेकिन कोई छोटी मोटी शिट कॉइन वहां आप 50,000 रुपए का ऑर्डर डालोगे और स्लिपेज हो जाएगा 5 से 7%। स्लिपेज समझ गए? समझा दिया मैंने आपको, ठीक है? तो ऐसी कॉइन चुनना है। अगर स्टॉक मार्केट में भी कर रहे हो तो ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना है जहां लिक्विडिटी हाई हो। ठीक है, समझा पा रहा हूं मैं राहुल? है क्लियर भैया? समझा पा रहा हूं? डिटेल में कमेंट बॉक्स में बताइए। इतना डिटेल में आज तक किसी ने नहीं बताया भैया। अब आते हैं ऑर्डर टाइप्स पर। कितने टाइप के ऑर्डर लगाते हैं? सर सबसे पहला होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है, क्या लिए एग्जांपल मैंने अमित का। अमित कैंटीन जाता है, बोलता है कि भैया जो समोसा अवेलेबल है मुझे दे दो, प्राइस मत पूछो।
जो भी करंट प्राइस पर जो भी अवेलेबल होगा, 105 वाला समोसा, 103 वाला समोसा, काजू वाला, बादाम वाला, आलू वाला, नॉर्मल वाला, जो भी जितने का समोसा अवेलेबल होगा मिल जाएगा। अमित कहता है मुझे प्राइस नहीं देखना यार, बस समोसा खाने का मन है, समोसा दे दो चुपचाप, और समोसा मिल जाता है उसको। इसको कहते हैं मार्केट ऑर्डर है। आलू लेने के लिए मंडी में गए, अब आलू 22 का मिल रहा है, 18 का मिल रहा है, 15 का मिल रहा है, मुझे नहीं पता भैया, टाइम बहुत कीमती मिल रहा, आलू कोई दुकान में घुसे ले लिए, दे दे आलू, बस जितने का है पैसा दे दिए। इसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में आपके नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। कैसे बताऊंगा। अगर बाय कर रहे हो तो भैया जो प्राइस पे जो चीज अवेलेबल है वो मिल जाएगा। सेलिंग पे जो प्राइस, अच्छा सेलिंग में भी ऐसे ही होगा, आप अगर बायर हो तो जो प्राइस पे आपको चीज मिल जाएगी, जब आप बेचने जा रहे हो जो प्राइस पे है उस पे आपका माल बिक जाएगा, और बायर अवेलेबल है तो। ठीक है। आप सोच रहे होगे, आपके मन में सवाल आया होगा, अरे मान लो बिटकॉइन ही अगर हम खरीदने जा रहे हैं और बिटकॉइन का प्राइस अभी 65,000 रुपये चल रहा है और मैं कहता हूं मुझे 62,000 में चाहिए, कैसे मिल जाएगा 62,000 में जब प्राइस ही 65,000 का है? तो सर वो ऐसे होता है कि अभी 65,000 चल रहा है, कल को हो सकता है 62,000 पे आएगा, तो 62,000 पे ऑर्डर तो आपने अभी लगा दिया ना कि भैया 62 पे जब आए ना मुझे बता देना, मुझे दे देना, ऑर्डर आपने अभी लगा के छोड़ दिया। तो वो ऑर्डर लगेगा कैसे? वो ऑर्डर तभी लगेगा ना जब कोई सेलर अवेलेबल होगा कि 62 पे हम बेचेंगे, अगर 62 पे आएगा तो सेलर भी इसी मनसा में बैठा है। आपका ऑर्डर ही नहीं लगेगा अगर 62 पे कोई सेलर अवेलेबल नहीं है तो। समझे? ये होता है। अब इसके बीच स्प्रेड भी समझ लो। अच्छा, मैंने जो बोला कि मार्केट ऑर्डर में नुकसान होता है कई बार, वो स्प्रेड का नुकसान होता है। स्प्रेड क्या होता है? सर आपने बोला मुझे 100 रुपए पर चीज चाहिए, खरीदते खरीदते 101 रुपए हो गया, आपको 101 रुपए पर चीज मिल गई, 1 रुपए का स्लिपेज हो गया, 1 रुपए का नुकसान हो गया आपका। बाइंग प्राइस आपकी 101 रुपए बन गई। अब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 101 से प्लस जाने पर ही होगी। स्प्रेड क्या होता है मार्केट में ना, आस्क और बिड, मतलब सेलर और बायर दोनों के ऑर्डर्स लगे होते हैं। होता क्या है, 100 रुपए की चीज सेलर बेच रहा है, इधर बायर बोलता है कि मैं 99 ही पे करूंगा। ये डिफरेंस होता है, 1 रुपए का स्प्रेड हो गया। ये मतलब स्लिपेज और स्प्रेड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑर्डर जो आप जब मार्केट में खरीदने जा रहे हो, आपकी प्राइस पे चीज ना मिले, उससे ऊपर नीचे हो करके मिले, वो स्लिपेज है, वो आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस पर नहीं मिला। स्प्रेड क्या होता है, मार्केट में ऑलरेडी 2 प्राइसेस अवेलेबल हैं, बायर के भी सेलर के भी, और सेलर और बायर के प्राइसेस में गैप है, अलग अलग दोनों के प्राइसेस हैं, वो स्प्रेड होता है। लेकिन आप इसको उतना इन डेप्थ ख्याल में ना रखोगे तो भी चलेगा। फिलहाल आप स्लिपेज को याद रखो कि आप जिस प्राइस पे खरीदते हो, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऑर्डर लगाने पर आपको स्लिपेज मिले। मार्केट ऑर्डर का क्या मतलब है? मैं अभी आया हूं मार्केट में, मुझे दे माल, मुझे चाहिए बिटकॉइन या मुझे इथेरियम चाहिए, इतने प्राइस पर दे दे भैया, जो मार्केट का प्राइस चल रहा है भी दे दो, यही है ना। तो जो मार्केट का प्राइस चल रहा है, आपसे 100 रुपए पर बटन दबाया, उधर होते होते 102 हो जाएगा, ये स्लिपेज होता है। तो स्लिपेज से क्या होता है, 3-4 बार महीने में 10 बार अगर हमने हर ऑर्डर में हमारा स्लिपेज हुआ तो प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा। तो स्लिपेज से बचने के लिए क्या करें ताकि मेरे ऑर्डर में स्लिपेज ना आए? तो उसका भी सॉल्यूशन बताता हूं। उसका सॉल्यूशन है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में कभी भी स्लिपेज हो ही नहीं सकता। लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या है, समोसा अभी 100 रुपए का चल रहा है, मैं कह रहा हूं या राज कह रहा है, राज बड़ा जिद्दी बच्चा है, समोसा जब 95 रुपए का हो जाए भैया मुझे बोल देना, मुझे दे देना, मुझे फोन मार देना, ठीक है। समोसा जैसे ही 95 का हो जाए और 95 का नहीं आए तो माड़ा में जाए, तुम्हारा समोसा मुझे नहीं चाहिए, मैं तो 95 वाला ही समोसा लूंगा। यह लिमिट ऑर्डर है। बिटकॉइन भले भी 65,000 का चल रहा हो, भैया जब 63,000 का आएगा तभी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना। मैंने सिस्टम को बोल के रखा है, ऑर्डर लगा के रखा है कि 65 का चल रहा है, 63 आएगा ना, मेरा एग्जीक्यूट कर देना, मैं ले लूंगा। ये होता है लिमिट ऑर्डर।
लिमिट ऑर्डर में क्या है, चूंकि आपने बोल रखा है कि 63,000 पे आएगा तभी मैं खरीदूंगा, तो 63,001 नहीं हो सकता, ये 62,999 नहीं हो सकता। वो 63,000 पे प्राइस जब आएगा तब ही मिलेगा आपको। तो स्लिपेज खत्म, मतलब आलतू फालतू पैसा जो इधर उधर निकल जा रहा था स्लिपेज के चक्कर में वो नहीं निकलेगा। तो लिमिट ऑर्डर इसलिए ज्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन लिमिट का नुकसान क्या है कि भैया समोसा आपने बोला 95 पे आएगा तो मुझे देना, नहीं आया 95 पर तब नहीं मिलेगा आपको, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। आप बोलते हो 63,000 बिटकॉइन चाहिए, नहीं आया 63,000 पे तब नहीं मिलेगा आपको, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो आपको ट्रेड करने का मन था लेकिन उस प्राइस पे नहीं आया तो नहीं हुआ, समोसा खाने का मन था 95 का नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, ये नुकसान है। ठीक, तो हमेशा लिमिट ऑर्डर लगा के रखें क्या सर? बिल्कुल, ज्यादा अच्छा होता है। लिमिट में आपका ब्रोकरेज भी कम लगता है। इस पर जब मैं फीस पे आऊंगा ना, फीस पे मैं अगले सेशन में आऊंगा, मेकर फी, टेकर फी, टैक्सेस, जीएसटी सब डिटेल में समझाऊंगा। तो अगले में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लिमिट ऑर्डर पे फीस आपकी कम लगती है, चार्जेस कम लगते हैं, मार्केट पे ज्यादा लगते हैं। ठीक है, लिमिट ऑर्डर हमेशा बेटर होता है, मार्केट ऑर्डर में नुकसान होने के चांसेस होते हैं स्लिपेज की वजह से। लेकिन क्या हो, आप वो हड़बड़िया ट्रेडर हो कि तुरंत मुझे अरे भैया बहुत सही प्राइस मिल रहा है अभी के अभी चाहिए, तो मार्केट ऑर्डर लगाओ, अभी चाहिए। ठीक है, समझा पा रहा हूं मैं राहुल? है भैया, क्लियर है? आपको भी क्लियर है? अब स्टॉप लॉस ऑर्डर देखो। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है कि मान लीजिए अमित ने 100 रुपए में कॉइन खरीदा और सोचा कि ये 110 रुपए हो जाएगा, लेकिन कभी कभी मार्केट उल्टा चल जाता है, गिरते हुए 90 रुपए प्राइस आ गया, फिर 80 रुपए आ गया, फिर 50 रुपए पर आ गया। अमित सोच रहा है कि 50 रुपए से घूम करके भैया वापस जाएगा 110 पे। ऐसे समझो, लिख के बताता हूं। 100 रुपए की प्राइस पे उसने खरीदा और उसने सोचा कि 110 हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या भैया, 90 आ गया, 80 आ गया, 50 आ गया। अमित सोच रहा है यहां से घूमेगा, लेकिन और नीचे ही जा रहा है। तो अमित के सारे पैसे साफ हो गए, सारे पैसे साफ हो गए। यहां पे क्या हो सकता था, अमित बोलता कि भैया 90 पर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये सब जब डेमो करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन नॉट, फोन में करके दिखाऊंगा। 90 पर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर फिक्स कर दिया कि चलो ठीक है, मेरी मंशा है कि 110 पे आएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, लेकिन क्या हो अगर उल्टा घूम गया। तो 90 पर इसने स्टॉप लॉस ऑर्डर फिक्स कर दिया। जैसे ही 90 पर प्राइस आया, ट्रेड हो जाएगा खत्म। और अमित का हो गया इस केस में 10 रुपए लॉस, लेकिन 10 रुपए लॉस, 10 रुपए ही लॉस हुआ, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि ट्रेड यहां पे खत्म हो गया। स्टॉप लॉस इसी को कहते हैं, स्टॉप लॉस। मेरा लॉस रोक दो, इससे ज्यादा लॉस नहीं चाहिए मुझे। वो लालची लोग होते हैं, भैया और नीचे जाएगा, आएगा ऊपर, उम्मीद बहुत है हमको आएगा ऊपर, एक दिन तो आएगा। मेरे करण अर्जुन एक दिन आएंगे, वो करण अर्जुन पता है कभी आएगा ही नहीं। अमरीश पुरी ने उसको ऐसा मारा कि उसकी रूह कांप गई। अब दोबारा पैदा हो ही नहीं रहे करण अर्जुन, एक ही बार पैदा हुए थे वो फिल्म में, अब नहीं हो रहे करण अर्जुन पैदा, तो अब ये दोबारा नहीं आएंगे वापस। मेरे करण अर्जुन इस बार नहीं आएंगे, इसलिए स्टॉप लॉस। समझे भैया? समझा पा रहा हूं मैं? ठीक है, बच्चे के साइकिल को चलाते वक्त घुटने पर बंदी नी पैड होता है, जिससे वो गिरने नहीं देगा, गिर भी गया तो ज्यादा चोट नहीं लगेगा। इसको समझ सकते हो। जैसे लास्ट सेशन में मैंने ब्रेक का एग्जांपल लिया था, बाइक चला रहे हो, सामने गड्ढा आ गया, आपके पास ब्रेक का ऑप्शन है, ब्रेक फेल है तो गड्ढे में जाओगे, लेकिन ब्रेक है तो रुक जाओगे, आप लॉस नहीं होगा। ठीक है भैया, ये होता है स्टॉप लॉस। उसके बाद टारगेट ऑर्डर क्या होता है? टारगेट ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट। 100 रुपए की प्राइस चल रही है अभी, अमित ने बोला कि भैया 110 पे अगर चला जाए तो मेरा प्रॉफिट बुक करके ट्रेड खत्म कर देना। अमित लालच में नहीं बैठा कि 115 भी हो सकता है, देखें जरा, 120 भी हो सकता है, देखें जरा, क्योंकि अमित को दूसरा काम भी करना है, नौकरी चाकरी में लगा हुआ है वो। उसने एक स्टॉप लॉस ऑर्डर मार दिया 90 रुपए का, 90 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं चाहिए, 10 रुपए ऊपर, 110 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए। और अमित चला गया अपना सोने के लिए, गाना गाने के लिए, काम धंधे पे। अगर ऊपर गया तो इतने पर प्रॉफिट बुक करके ट्रेड खत्म, नीचे गया तो इतने पे लॉस करके ट्रेड खत्म। इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं, इससे ज्यादा लॉस नहीं।
जब हम टारगेट लगा देते हैं ऑर्डर बुक करते ही, कराऊंगा, दिखाऊंगा, फोन पे करके दिखाऊंगा, तो इसको हम बोल देते हैं टारगेट ऑर्डर। ठीक है भैया। अब अगला हो, कितना डिटेल में समझा रहा हूं यार मैं, है समझा रहा हूं क्या, है कि नहीं? आप लिखिएगा भैया कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट में पढ़ता हूं मैं सारे। अब एक होता है स्टॉप लिमिट ऑर्डर, ये थोड़ा सा एडवांस है, इसको मैं अभी नहीं समझाऊंगा आपको क्योंकि बाउंस हो सकता है। इसको मैं आगे 2 या 3 सेशन पे, जब हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस सीख जाएंगे, तब इसको लेकर के आऊंगा मैं। स्टॉप लिमिट ऑर्डर और स्टॉप मार्केट ऑर्डर, ये दोनों ही थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा एडवांस तो कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा है, इसलिए मैं इसको अभी नहीं टच कर रहा हूँ। लिख दिया था मैंने, सोचा समझा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी स्किप करना इसको। ठीक है, ठीक है। अब मार्जिन पे आते हैं। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है दुकानदार वाला डिपॉजिट। आपने कभी वो देखा है, बचपन में कभी साइकिल किराए पे लेके चलाया है? हमने तो खूब चलाया है। अब बाबूजी के पास इतने पैसे होते नहीं थे भैया नया साइकिल खरीद के दे दें, तो किराए की दुकान होती थी, वहाँ किराए पे साइकिल मिलते थे छोटे छोटे। कितना, 5 रुपए का आधा घंटा मिलता था शायद, ऐसे कुछ था। तो 5 रुपए देते थे, आधा घंटा साइकिल चलाने को मिलता था। आपने भी किया है क्या? 10 रुपए, हाँ 10 रुपए इसके टाइम में 10 रुपए, मेरे टाइम में 5 रुपए। तो 5 रुपए उसको देते थे और साइकिल आधे घंटे के लिए मिल जाती थी। तो जो 5 रुपए दिया ना, वो डिपॉजिट हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा और एडवांस कर देता हूँ। आप अगर जेनजी टाइप हो, जिसके घर में भैया बचपन से ही साइकिल होते हैं, बाबूजी इतने हैं पैसे वाले कि पहले दिन साइकिल खरीद के ला दिया, किराए की जरूरत नहीं है, तो रेंट से समझाता हूँ। रेंट पे जब हम मकान लेते हैं, 3 महीने का डिपॉजिट करते हैं ना, 3 महीने का डिपॉजिट प्लस 1 महीने का रेंट, ऐसा चलेगा। वो 3 महीने का डिपॉजिट क्या है? अगर भाग गए तो, अगर कुछ तोड़ दिए घर में तो, अगर सामान लेके निकल लिए रात को तो, 3 महीने का डिपॉजिट है। सर वो डिपॉजिट को कहते हैं मार्जिन। जो पैसा हम ट्रेडिंग करने के लिए डाल रहे हैं ना, अपनी जेब से, अपनी जेब से, लेवरेज की बात नहीं कर रहा। लेवरेज क्या होता है आगे बताऊंगा, अभी छोड़ दो, बहुत डिटेल में बताऊंगा, अगला सेशन है हमारा लेवरेज का। तो जो पैसा अपनी जेब से हम दे रहे हैं ना ट्रेडिंग करने के लिए, उसको मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, ये समझ लो। हालांकि एग्जांपल मैंने कुछ और ले रखा है, लेकिन चलो ठीक है, समझा दिया मैंने आपको। अब मार्जिन 2 टाइप का होता है, एक क्रॉस मार्जिन और दूसरा आइसोलेटेड मार्जिन। बहुत ध्यान से समझिएगा, लोग बर्बाद हो जाते हैं इसमें। बर्बाद, मार्जिन की समझ नहीं है, ट्रेड करने उतर गए, सारी कैंडल्स, चार्ट, इंडिकेटर सब सीख लिया, क्रिप्टो में उसको मार्जिन का नहीं समझ है, पैसा लूट गया। क्रॉस मार्जिन पहले समझो। क्रॉस मार्जिन क्या होता है? ये अमित है, ठीक है। अमित कहता है कि मैंने बिटकॉइन में भी ट्रेड कर ले रखा है, इथेरियम में भी ट्रेड ले रखा है, सोलाना में भी ट्रेड ले रखा है। ठीक है, 1000 रुपए इधर, 1000 रुपए इधर, 1000 रुपए इधर। होगा क्या, मान लो सोलाना लॉस में चल रहा है, ठीक है, तो इधर से पैसा निकाल करके ये इधर देने लग जाएगा, इधर भरपाई करने लग जाएगा। आपके वॉलेट में, इधर भी छोड़ो, आप वॉलेट होगा ना, वॉलेट में पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं ना, इससे भी नहीं भरपाई हुई तो वॉलेट से निकाल करके देने लग जाएगा। अरे मतलब पूरा मामला ही साफ कर देगा ये तो। देखो यही लिखा है मैंने, मान लीजिए अमित के अकाउंट में 10,000 हैं, उसने 3 अलग अलग कॉइन्स में ट्रेड लगाए हैं। क्रॉस मार्जिन अगर आपने मोड सेलेक्ट कर रखा है तो ये पूरे 10,000 तीनों ट्रेड्स को सपोर्ट करेंगे, जहां कम पड़ेगा वहां दे देगा। जैसे महाभारत में नहीं था वो, कौन था, भीम का बेटा क्या नाम था यार, अरे जिनके हम लोग पूजा भी करते हैं, खाटू श्याम। खाटू श्याम जी का नाम क्या था, बर्बरीक। बर्बरीक क्या था उसको, भैया महाभारत में जो कमजोर पड़ेगा मैं उसकी साइड पहुंच जाऊंगा लड़ने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण को क्या था, भैया ये तो जो कमजोर पड़ेगा उसकी साइड पहुंचेगा, मतलब ये दोनों की तरफ से लड़ेगा, कौरवों की साइड से भी पांडवों की साइड से भी। तो पांडव कमजोर पड़े वहां पहुंचेगा ये, फिर पांडव को जिताएगा, और कौरव कमजोर पड़ेंगे तो कौरव की साइड पहुंच जाएगा। ये तो युद्ध ही नहीं होने देगा, ये कैसा युद्ध हो जाएगा ये। तो श्री कृष्ण ने फिर अपना खेल कर दिया, करवा दिया, और फिर वो कहानी वैसे आगे चढ़ी। तो यहां पे कुछ ऐसे ही होता है, जहां कमजोर पड़ेगा आपका वॉलेट का पैसा वहां दे दिया जाएगा क्रॉस मार्जिन में। ठीक है, एक ट्रेड में लॉस हो रहा है, बाकी कॉइन्स का पैसा भी ऑटोमेटिकली उसको बचाने में लग जाएंगे। फायदा क्या होगा इससे, लिक्विडेशन का चांस कम है। लिक्विडेशन समझाऊंगा बहुत डिटेल में। लिक्विडेशन का मतलब मोटा मोटी ये समझ लो कि ट्रेड आपका खत्म होने, ट्रेड क्लोज होने का चांस कम है, कि कैपिटल खत्म हो गया ट्रेड क्लोज हो जाए, नहीं, ट्रेड चलता रहेगा। नुकसान क्या है कि अगर बड़ा क्रैश आ गया तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट
खलास, सारे पैसे खत्म, एक झटके में हो जाएंगे। तो इसलिए क्रॉस मार्जिन नहीं लेने का। अगर आप बिगनर हो, नए हो, तो क्रॉस मार्जिन कतई मोड सेलेक्ट नहीं करने का। कहां होता है ऑप्शन दिखाऊंगा। आइसोलेटेड मार्जिन आपको जरूर करना चाहिए। दो ही मोड हैं, या तो इसमें करोगे या तो इसमें करोगे। आइसोलेटेड में हमेशा रहने का। आइसोलेटेड क्या होता है कि अमित ने हर ट्रेड के लिए हजार 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 दे रखे हैं, तीनों ट्रेड के लिए हजार हजार लगा रखे हैं। इसका लॉस यहीं तक रहेगा, इसकी भरपाई यहां से या मेरे वॉलेट से नहीं की जाएगी। ठीक है, इसका लॉस यहीं तक, इसका प्रॉफिट यहीं तक, एक जगह से दूसरे जगह एडजस्ट नहीं किया जाएगा। यहां कोई बर्बरीक नहीं है। ठीक, बर्बरीक यहां थे, कृष्ण जी ने यहां सॉल्यूशन दे दिया है। ठीक है, अमित ने हर ट्रेड के लिए सिर्फ हजार हजार एलोकेट किए, बाकी 7,000 रुपये अगर उसके वॉलेट में है या दूसरे कॉइन में लगा रखे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, वो सेफ है। अगर एक ट्रेड बर्बाद हो भी गया तो वो सिर्फ 1000 गए हैं उसके, बाकी पैसे पूरी तरीके से सेफ है। फायदा क्या है, डैमेज कंट्रोल हो गया। ये नुकसान क्या है, उस ट्रेड पर लिक्विडेशन जल्दी आ जाएगा। ये ट्रेड अगर आपने मार्जिन इस पे ले रखा है, लेवरेज ले रखा है, लेवरेज और लिक्विडेशन समझाऊंगा तो टेंशन मत लेना। फिलहाल ये समझो कि हल्के से नीचे जाने पे ये वाला ट्रेड खत्म हो सकता है, यहां लॉस हो सकता है, लेकिन ये दोनों ट्रेड अभी भी चल रहे होंगे। ठीक है, तो आइसोलेटेड मार्जिन हमेशा यूज कीजिए, क्रॉस मार्जिन नहीं। क्रॉस तब जब आप प्रो हो चुके हैं, तो 3 साल हो गए आपको ट्रेड करते हुए तब। तो अब हम समझते हैं पोजीशन साइज। पोजीशन साइज, पोजीशन का मतलब गन ले लिया, तैयार हो गए, निशाना साध लिया, वो हो गई पोजीशन। साइज का मतलब कितनी महंगी गन ली है, कितना भारी गन लिया है, वो साइज बता रहा है। या कहां पर आप जाकर के गन लेकर के तैनात, चाइना बॉर्डर पे हो भैया, पाकिस्तान बॉर्डर पे हो, बाघा बॉर्डर पे हो, किधर हो आप। ट्रेडिंग की भाषा में ये थोड़ा उटपटांग सा एग्जांपल दे दिया मैंने, नहीं, लेकिन चलो ठीक है, समझा देता हूं आपको। देखो होता क्या है, अच्छा यहां मैंने लिख रखा है हर ट्रेडर इसका आंसर गलत देता है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। बिगिनर सोचता है कि 50,000 रुपए है मेरे पास, पूरा 50,000 ट्रेड करने लग जाते हैं। इस चक्कर में होता क्या है, अगर लॉस हुआ तो 50,000 रुपए के हिसाब से लॉस होगा। अगर 10% भी आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो 50,000 का 10% 5,000 रुपए एक ट्रेड में साफ है। आप सोचोगे सर अगर प्रॉफिट हो गया तो एक ट्रेड में 5,000 रुपए आ जाएंगे, ये लालच है, ये समझदारी नहीं है। तो समझाता हूं। समझदार ट्रेडर सोचता है कि 50,000 रुपए मेरे पास हैं, अभी मैं इसमें से सिर्फ 2% लगाता हूं, सिर्फ 1,000 रुपए पर ट्रेड लेता हूं, रिस्क कम होगा, लॉस भी होगा तो 1,000 रुपए के हिसाब से होगा। अगर 1,000 का 10% मतलब 100 गया, 1,000 का 10% आया तो 100 आया, तो ट्रेड 1,000 पे लेता हूं, बाकी 49,000 तो मेरे पास रहेंगे। पोजीशन साइज, एक ट्रेड में कितना पैसा आपने डाला है उसको बोलते हैं पोजीशन साइज। ठीक, आपकी जो पोजीशन बनी है, ट्रेडिंग की पोजीशन, जो ऑर्डर आपने लगाया है उसका साइज कितना है, कितना पैसा आपने उसमें डाला है। ये पोजीशन साइज को आप बड़ा भी कर सकते हो बिना अपनी जेब से पैसा लगाए। क्या बोला मैंने, बिना अपनी जेब से पैसा लगाए आप इस पोजीशन साइज को बड़ा कर सकते हो। आप लगाओ 1,000 ही, लेकिन ट्रेड हो जाएगा 1,00,000 रुपए पर। अगर मार्केट 10% ऊपर गया तो 10,000 रुपए एक झटके में अंदर। 1,000 रुपए गए हैं जेब से, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो 10,000 आएंगे। अच्छा लॉस भी हुआ तो भी, लॉस हुआ तो मैक्सिमम 1,000 ही जाएगा, क्योंकि आपकी जेब से लगे ही 1,000 है भैया, 1,000 से ऊपर आपने दिया ही नहीं है। ये कैसे होता है, समझाऊंगा आगे समझाऊंगा। वो आज के सेशन में नहीं है, वो नेक्स्ट वाले सेशन में आएगा। ठीक है, मारवाड़ी चचा एक बात बोलते हैं कि बेटा एक टोकरी में सारे अंडे मत रखो, क्योंकि अगर सड़ भी गए तो एक अंडा अगर सड़ा तो वो बाकियों को भी सड़ा देगा, सारे सड़ जाएंगे। एक टोकरी में सारे रखोगे तो अलग अलग टोकरी में रखो। तो 50,000 रुपया ही है आपके पास और ट्रेड में डाल दिया तो आपका नफा नुकसान सब 50,000 रुपये होगा। बचाओ 49,000, 1,000 से शुरू करो। थंब रूल क्या है कि एक ट्रेड में पूरे अकाउंट का 1 से 2% से ज्यादा पर कभी भी रिस्क मत लो। ऐसा करोगे तो 50 गलत ट्रेड के बाद भी आप मार्केट में बने रहोगे, अगर मल्टीपल ट्रेड सिर्फ 1-2% यूज करोगे। नहीं करोगे तो 5 ट्रेड में ही आपका सफाया हो जाएगा। ठीक है, कम पैसे में बड़ी पोजीशन साइजिंग, लेवरेज समझाऊंगा। लेवरेज पर बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन फिर कहता हूं हम जैसे आपको समझाएंगे लेवरेज ना, दावा है, बता देना कमेंट बॉक्स में, अगला सेशन आएगा लेवरेज पर ही। किसी ने अब तक लेवरेज वैसा समझाया होगा तो, मतलब दिमाग की जो अंदर की नसें होती है ना, वहां तक जाकर के कॉन्सेप्ट ऐसा जाके बैठेगा कि बुढ़ापे तक कॉन्सेप्ट बाहर नहीं निकलेगा।
ऐसा आपको समझाएंगे। अब जो आज हमने ऑर्डर की लाइफ साइकिल समझा दी, ऑर्डर टाइप जो आज समझा दिया, आप 10 साल बाद भी नहीं भूलोगे, भले ट्रेड करो ना करो, 20 साल बाद भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखो अपनी तारीफ में कितनी कर देता हूँ। नहीं आप लोग करते हो, ऐसे आप लोग बहुत लिखते हो, लेकिन बीच बीच में अपनी भी कर देता हूँ मैं। लेकिन तारीफ कर रहा हूँ कि सच बात है, ये सच बात है ना। कमेंट बॉक्स में लिखते ही हो आप लोग। और कोई नया आदमी अगर मेरी बात सुन रहा है, उसको लग रहा होगा ये कितनी तारीफ करते हैं, अरे भैया कमेंट बॉक्स पढ़ लीजिए। हमें प्यार देने वाले लोग बहुत हैं और हमारे टीचिंग स्टाइल को पसंद करने वाले लोग बहुत हैं, वो कमेंट बॉक्स में पता चलता है। इसके लिए हमारे पुराने लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप नए हो तो थोड़ा सब्र कीजिए, आपको भी यही फीलिंग आएगी। अब समझो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। जब पोजीशन साइज की हमने बात कर ली, हमको पोजीशन बनाना है, ऑर्डर प्लेस करना है। अब हमको समझना है कि ऑर्डर किधर प्लेस करें। मैं बैटिंग करने जाऊं या बॉलिंग करने जाऊं, क्या करूं? मैं डिफेंस खेलूं या अटैक खेलूं, क्या करूं? बाय करूं, सेल करूं, क्या करूं? वो होता है पोजीशन का डायरेक्शन। मतलब मैं लॉन्ग करूं या शॉर्ट करूं। लॉन्ग क्या होता है? लॉन्ग का मतलब बाय होता है। मतलब मार्केट जब हमको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा किसी चीज का, तो हम बाय करते हैं, यानी कि हम लॉन्ग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो कि राज को ऐसा लगा कि भैया आईपीएल का सीजन आ गया है, अब क्रिकेट के बैट के दाम बढ़ने वाले हैं। तो उसने क्या करा, 500 रुपए में बैट खरीद के पहले ही रख लिया था, और आईपीएल जैसे शुरू हुआ, डिमांड आई, 700 रुपए में उसको उसने बेच दिया, 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया उसने। यही ट्रेडिंग में होता है। शॉर्ट हम कब करते हैं? हमको लगता है कि भैया आईपीएल तो अब खत्म होने वाला है, अब बैट की डिमांड घटेगी, बैट का प्राइस गिरने वाला है, तो अब मैं शॉर्ट कर देता हूं। आप कहोगे कैसे शॉर्ट करोगे? बैट खरीदा है आपने? नहीं, अभी नहीं खरीदा, तो कैसे शॉर्ट कर दोगे? हाँ, यही तो ट्रिक है। अमित को लगा कि क्रिकेट बैट का दाम गिरेगा। अब भैया सर्दियां आने वाली हैं कुछ टाइम के बाद, अमित के पास बैट है ही नहीं, बेचेगा कैसे? तो अमित क्या बोलता है कि किसी दोस्त से बैट उधार ले लेता है 500 रुपए वाला। क्या करता है? नहीं, चलो बैट का प्राइस अभी क्या चल रहा है, 700 रुपए ना। 700 रुपए का बैट किसी से उधार ले लेता है, फ्रेश बैट, नया बैट। उसको बोलता है कि भैया नया बैट हमको खरीद के 700 रुपए में दे दे यार। उसने 700 रुपए का नया बैट उसको दे दिया, और वो नया बैट 700 रुपए का उसने किसी को बेच दिया। और अमित को बोला था कि 2 महीने बाद मैं तेरे को नया बैट दूंगा। अमित को ये नहीं बोला कि 2 महीने बाद गिरेगा प्राइस। अमित को बस ये अमित को या राज को, किसी को भी, उसको बोला कि 2 महीने बाद नया बैट तेरे को दूंगा, तू जो ब्रांड न्यू बैट दे रहा है 2 महीने बाद वापस करूंगा। अच्छा, 2 महीने बाद क्या होता है, ये 700 का बैट 500 का आ जाता है। उस समय वो 500 का नया बैट मार्केट से खरीदता है और अमित को या राज को, जिसको भी, वापस कर देता है वो। इसमें क्या हुआ, 700 का उससे लिया, 700 का उसका लेकर के मार्केट में बेच दिया, और मार्केट 2 महीने बाद जब मार्केट प्राइस ही 500 का आ गया, नया बैट 500 का खरीदा और उसको वापस कर दिया। यहां पर वो जो आदमी जिससे उधार बैट लिया था, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज आपको ये फैसिलिटी देता है, आपके पास भले ही पैसे नहीं हैं, लेकिन आप उससे उधार ले लो, बेच दो, जब प्राइस गिर गया तो खरीद लेना और एक्सचेंज को वापस कर देना। इसको बोलते हैं शॉर्ट करना, सेल। मतलब जो चीज आपके पास है ही नहीं, आप उसको भी बेच दो। राज के पास बैट नहीं था, फिर भी अमित से उधार लेकर के बेच दिया ना उसने। तो प्रॉफिट कमाने का तरीका है भैया, जब आपको लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा बिटकॉइन का, तो आप शॉर्ट करो, यानी कि सेल करो। जब आपको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा बिटकॉइन का, तो आप लॉन्ग करो, यानी कि बाय करो। ठीक, तो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन मैंने आपको समझाया है यहां पर। अब एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस, ये भी ध्यान से समझिए भैया, यहां भी लोग गलत समझते हैं। बहुत छोटी सी चीज है, जिस प्राइस पे हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो मेरा जो ट्रेड का पहला प्राइस है, जिस प्राइस पे हमको मिली चीज, वो एंट्री प्राइस हो गई। और जब बेच देंगे, जब स्क्वायर ऑफ करेंगे, जब ट्रेड खत्म करेंगे, उस टाइम पे जो प्राइस पे मेरा माल निकला, वो एग्जिट प्राइस हो गया। सिंपल है ना? लेकिन ये सिंपल नहीं है, इसमें एक छोटा सा कैच है, समझाता हूं। एंट्री प्राइस क्या? जिस प्राइस पर आपने ट्रेड शुरू किया, बाय किया तो खरीदने वाला प्राइस, सेल किया तो बेचने वाला प्राइस। ठीक, वो एंट्री प्राइस हो गया। एग्जिट प्राइस क्या हुआ? जिस प्राइस पर आपने ट्रेड बंद किया। एग्जिट माइनस एंट्री, वही आपका प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया। 700 का खरीदा, 500 का बेच दिया,
तो 200 रुपये कमा लिए, ठीक। या 700 का खरीदा, 600 का बेचा, तो 100 रुपये का लॉस कर लिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एंट्री का प्राइस आपने डिसाइड किया नहीं, मार्केट ने एक्चुअली फिल किया। हाँ, अब ये समझिए, बीच में स्लिपेज हो गया। अगर आपने मार्केट ऑर्डर लगाया है तो स्क्रीन पर 100 दिख रहा है लेकिन पीछे इतने पर हुआ है, ये स्लिपेज वाला कॉन्सेप्ट है। प्राइस चल रहा है अभी 100 रुपए का, आपने ऑर्डर लगाया लेकिन ऑर्डर लगाते लगाते वो 101 रुपए का हो गया। ये बात मैंने शुरुआत में ही बोला था सेशन के कि ये एंट्री प्राइस बन जाता है। इस केस में यहां पर एंट्री प्राइस ये हुआ। अब कल को 102 रुपए प्राइस चला जाता है, ये 10R हो गया। कल को 102 रुपए प्राइस चला जाता है। अब बताओ आपका प्राइस, आपका प्रॉफिट 2 रुपए हुआ या 1 रुपए हुआ? 1 रुपए हुआ सर, क्योंकि आपका एंट्री प्राइस 1 रुपए बन गया। 101 था तो अब भले 102 गया तो 1 ही रुपए प्रॉफिट हुआ, 100 के हिसाब से नहीं होगा। लेकिन आप दिमाग में लेकर के बैठे हो गए, अरे मैंने तो 100 पे लिया है, मेरा 2 रुपए प्रॉफिट हुआ है। देख लो, वहां दिखता है पोजीशन साइज में, दिखाऊंगा अभी। तो ये लोग गलती करते हैं, स्लिपेज का नुकसान हो जाता है एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस में। छोटी सी डिटेल ट्रेड रिकॉर्ड में फर्क डाल देती है बड़ा। अब अगला बार क्या है? अच्छा, वो मैंने एग्जिट नहीं किया। ऑर्डर एग्जीक्यूशन फेज, हाँ ये भी समझ लो। जब ऑर्डर प्लेस होता है, मैच हुआ पहले दोनों का प्राइस, बायर सेलर का कंप्लीट हुआ, इसको एग्जीक्यूशन फेज बोलते हैं। एक तो हमने सिस्टम में ऑर्डर लगाया कि इतने का प्राइस होगा तो मुझे मिल जाएगा, या मार्केट ऑर्डर के लिए मैंने सारा कुछ सजा दिया, स्टॉप लॉस वगैरह सब लगा दिया, वो ऑर्डर लगा, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एग्जीक्यूट तब होगा जब बाय बटन या सेल बटन दब जाएगा। लेकिन यहां एक स्पेशल ऑर्डर टाइप है जो एग्जीक्यूशन के बीच में काम करता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? सर, अमित आया, चालू आदमी है ये, इसने बोला अभी बिटकॉइन की प्राइस 90 रुपए, 100 रुपए पर जैसे ही आएगा ना, इसने यहां पे टारगेट लगा दिया और इसने बोला 85 पे एसएल लगा दिया, 85 पे एसएल लगा दिया और 100 रुपए पे टारगेट लगा दिया। तो 85 से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, मतलब इससे ज्यादा नीचे जाने का पे उसका लॉस नहीं होगा। 90 और 85, 5 रुपए ज्यादा का लॉस नहीं होगा और 10 रुपए ज्यादा का प्रॉफिट नहीं। लेकिन हुआ क्या? अच्छा सॉरी, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जब बात कर रहा हूं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ये टारगेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी समझाता हूं। इसने सिर्फ स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट नहीं लगाया। 90 रुपए पर प्राइस, 90 रुपए का प्राइस 100 रुपए चला गया। जब 100 रुपए का चला गया तो अब अमित ने क्या बोला, भैया 85 पे स्टॉप लॉस काहे का रखना यार, 90 का पहले था, 100 चला गया है, एक काम करो 95 पे एसएल लगा दो, एसएल। ठीक, अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया, ट्रेड खत्म नहीं किया है। देखते देखते ये प्राइस चला गया 110 पर। अब अमित ने क्या बोला कि भैया 100 वाला प्राइस पे एसएल लगा दो, ये खत्म कर दिया। तो ये शिफ्ट होता जा रहा है स्टॉप लॉस, जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। इसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। ठीक है, ये वो जादूगर है जो प्राइस के साथ साथ ऊपर चढ़ता चला जाता है। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि एक ऐसा कारपेट है, जैसे हम लोग जमीन पे कारपेट बिछाते हैं ना कूदने फानने के लिए, गिरेंगे तो कारपेट पे गिरेंगे, ज्यादा चोट नहीं लगेगी। आप जितना ज्यादा ऊपर उछलते चले जाओ, ये कारपेट भी ऊपर उतना जाता चला जाए तो आपके गिरने के चांसेस रोकता चला जाए। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वही होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कर सकते हो। अब अगला क्या है? अच्छा, मैंने यहां पे लिख रखा है तो ये भी चलो समझा ही देता हूं। प्राइस 100 रुपए का था, एसएल लगाया 95 रुपए, प्राइस 110 हो गया, एसएल ऑटोमेटिकली 105 हो गया। ऑटोमेटिकली नहीं होगा क्योंकि हम जो इंडियन एक्सचेंजेस यूज करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली नहीं होता, आपको करना पड़ता है। बाहर के भी सारे एक्सचेंजेस नहीं होते, कुछ इक्का दुक्का गिने चुने एक्सचेंजेस होंगे जिसमें ऑटोमेटिकली ट्रेलिंग होता है, वैसे ज्यादातर में ऑटोमेटिकली नहीं होता है, आपको करना पड़ता है स्टॉप लॉस शिफ्ट। प्राइस 120 हुआ, एसएल हो गया 115, प्राइस 118 हुआ, एसएल हो गया 115, प्राइस 115 हो गया, एसएल ट्रिगर ऑटोमेशन एग्जिट। ठीक है,
प्रॉफिट इस केस में लॉक हो जाता है कि 15 का प्रॉफिट तो मैं लेकर के जाऊंगा, ठीक है ना। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने, सही बोल दिया ना भाई, समझ आ रहा ना। कोई भी कंफ्यूजन हो लिख देना कमेंट बॉक्स में। कई बार हो सकता है कि मैं लंबे लंबे सेशन कर रहा हूँ 1-1 घंटे के, तो कुछ चीज़ें मैं मिस कर जाऊँ या मुंह से गलत निकल जाए, ये भी हो सकता है, या कुछ बताने का मैं कुछ मिस कर जाऊं मतलब, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा भैया आपने ये वाला चीज़ नहीं बताया या ये वाला चीज़ मुझे समझ नहीं आया। कमेंट बॉक्स में भरते रहिए, आप लिखते रहिए, एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। कोर्स खत्म होते होते सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, गारंटी है मेरी, ठीक। ऑर्डर मॉडिफिकेशन, ऑर्डर मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि भैया मान लीजिए लिमिट ऑर्डर लगाया 95 रुपए का, फिर सोचा नहीं यार मार्केट तेजी से बढ़ रही है 93 कर देता हूं, तो आप उस स्टॉप लॉस को मॉडिफाई भी कर सकते हो, उस ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। ये ऑर्डर मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन उसी ऑर्डर पे हो सकता है जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। आपने लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, लिमिट ऑर्डर में आपने SL 90 रुपए सेट कर रखा है, वो प्राइस अभी आया नहीं है। आपने बोला था जो भी प्राइस आपने बोला होगा 90 का SL है, वो प्राइस अभी आया नहीं है, आपको मन है चेंज करने का, नहीं मुझे लगता है 93 कर देना चाहिए तो कर दो, लेकिन एक बार एग्जीक्यूट हो गया तब आप नहीं चेंज कर सकते। हाँ, एग्जीक्यूट हो गया तो फिर SL वो ट्रेलिंग में आ जाएगा, चेंज करते चले गए, ठीक है। प्राइस ऊपर SL चेंज, प्राइस ऊपर SL चेंज, फिर वो ऑर्डर मॉडिफिकेशन नहीं आएगा। पॉसिबल वो भी है लेकिन इस कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। वो कंफ्यूज कर दिया क्या मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, क्लियर किया ना। हाँ, आपको लगे अगर कंफ्यूजन तो बताइएगा भैया। अब स्क्वायर ऑफ क्या होता है? स्क्वायर ऑफ सिंपल सी, ये खेल खत्म, खेल खत्म भैया, मैच ओवर हो गया, ट्रेडिंग क्लोज, ये स्क्वायर ऑफ होता है। लाइव डेमो, हाँ लाइव डेमो भी अब आपको करके दिखा देता हूं। ओके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, सो अब आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है ये CoinDCX की स्क्रीन है, मोबाइल पे मैंने ओपन कर रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको बताया है। उसी लिंक से डाउनलोड KYC कीजिएगा, 20% बचेंगे आपके ब्रोकरेज में पहले महीने, और जेन्युइन लिंक मिलेगा, क्योंकि पीछे कुछ टाइम बाद पहले फ्रॉड हुआ था, आपको पता है कि नहीं। वो किसी CoinDCX Pro वेबसाइट पे कहाँ से कहाँ चला गया, पैसे गवा बैठा। जेन्युइन लिंक डिस्क्रिप्शन में इसीलिए मैं दे के रखता हूँ ताकि आप भटके भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे मैंने XAU खोल रखा है, हालांकि ये सब मैं समझाऊंगा आपको XAU क्या होता है, कौन कौन से टोकन में क्या होता है, वॉलेट में पैसे ऐड करते कैसे हैं, वो सब भी पार्ट है, सेशन का पार्ट है, समझाऊंगा वो सब भी। फिलहाल मैंने यहाँ पर देखो XAU मतलब गोल्ड में मैं ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे आप आते हो, चल रही है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हाँ चल रही है, तो यहाँ पे देखो 2 बटन है, लॉन्ग और शॉर्ट। अच्छा, उससे पहले आइसोलेटेड देख रहे हो, आइसोलेटेड बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, तो मुझे आइसोलेटेड ही चाहिए। नीचे लिख भी रखा है क्रॉस मार्जिन मोड इज करेंटली ओनली अवेलेबल इन USDT मार्जिन फ्यूचर्स। नहीं समझ आए? कोई नहीं, ये सब आगे समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल ये आइसोलेटेड सेलेक्टेड है, मतलब अच्छा है। लेवरेज मैं 1 कर देता हूं। लेवरेज क्या होता है सर समझाओ, अभी अगले में आएगा लेवरेज भी, अभी रुको। लॉन्ग और शॉर्ट देखो दोनों बटन है, आप शॉर्ट कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो, कब लॉन्ग कब शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे स्टॉप मार्केट और स्टॉप लिमिट मैंने आपको नहीं समझाया है, याद है ना। मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर मैंने आपको समझाया, तो मैं मार्केट ही ले लेता हूँ, जो प्राइस अभी चल रहा है उस पर दे दो भैया, लेकिन इसमें क्या चांसेस बढ़ जाते हैं, स्लिपेज के। साइज मतलब पोजीशन साइज, यहां कह रहा है कि 999 मिनिमम चाहिए, मैं इसको 1000 दे देता हूं, 10,000 नहीं 1000 दे देता हूं, ठीक है। अब उस 1000 में देखो मार्जिन कितना गया है, 920 रुपए अवेलेबल, इतना मतलब मेरे वॉलेट में इतने पैसे हैं, मार्जिन का मतलब 920 रुपए मेरी जेब से यहां पे लग रहे हैं। पोजीशन 1000 का बन रहा है लेकिन 920 रुपए मेरी जेब से लग रहे हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस 70 USDT का है, लिक्विडेशन प्राइस अभी छोड़ दो, अगले सेशन में लिक्विडेशन समझाऊंगा तो इस पे आ जाएगा। फिलहाल हम ऑर्डर समझ लेते हैं। ऑर्डर के लिए ऐड TP और SL बटन पे आप आ जाओ, इसमें देखो टेक प्रॉफिट लिखा हुआ है, मतलब टारगेट। आप ये कहते हो कि 5% बटन दबा दिया, मतलब करंट प्राइस से 5% जैसे ही ऊपर जाए मेरा टारगेट बुक कर देना। आप बोलते हो 10, करंट प्राइस जैसे 10 आपने सेलेक्ट कर लिया, आप बोलते हो भैया जैसे 10% ऊपर जाए मेरा प्रॉफिट बुक कर देना। आप यहां पे मैन्युअली भी सेलेक्ट कर सकते हो कि भैया प्लस 13% जैसे ही ऊपर जाए मेरा प्रॉफिट बुक कर देना। ऐसे ही नीचे स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन है, 5% नीचे गया स्टॉप लॉस हो जाए, यहां प्राइस मैन्युअली आप दे सकते हो, इस प्राइस पर आ जाए तो मेरा SL लगा देना, ठीक है। ये फिलहाल मैं दोनों 5-5 कर देता हूं और एक कंफर्म यहां पे मैंने कर दिया। अभी तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ऑर्डर लग गया है,
एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मैं जैसे ही बाय बटन दबाऊंगा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं बाय बटन दिखाने के लिए दबा देता हूं। दबा दिया मैंने बाय बटन। बाय बटन में मैंने जैसे ही दबाया, पोजीशन वाले टैब पर देखो, ट्रेड टैब है, चार्ट टैब है। ये चार्ट देखना तो हम डिटेल में समझाएंगे, आपको सिखाएंगे। ट्रेड वाले पे वो स्क्रीन है, पोजीशन वाले टैब पर जैसे कि पोजीशन चालू हो गया। अब इस पोजीशन पे मैं अपनी साइज इंक्रीज भी कर सकता हूं, बढ़ा भी सकता हूं। लेट्स सपोज अभी 10 रुपए का ट्रेड लिया है तो मैं उसको 15 रुपए का ट्रेड कर सकता हूं। पोजीशन साइज बढ़ा सकता हूं इंक्रीज बटन पे दबा करके। एडजस्ट में मैं अपना मार्जिन एडजस्ट कर सकता हूं। लिक्विडेशन प्राइस और लेवरेज मैंने आपको समझाया नहीं, इसलिए मैं इस पर जा नहीं रहा हूं। ठीक है, क्लोज का मतलब स्क्वायर ऑफ, क्लोज मैं इसको कर देता हूं, स्क्वायर ऑफ मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये तरीका होता है ऑर्डर प्लेस करने का। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं। हो गया, हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया ऑफ। ये बहुत बेसिक समझाया है मैंने, बेसिक समझाया है इसलिए भी कि आप जाकर के भी ट्रेडिंग करने मत लग जाना, क्योंकि अभी एनालिसिस वाला पार्ट मैंने आपको समझाया नहीं, तो भी रुक जाना। बटन कौन से कहां होते हैं ये समझाने के लिए मैंने स्क्रीन आपको दिखाया। अब बारी है क्विज की, सवालों के जवाब। एक ही कमेंट में सारे सवालों के जवाब दीजिएगा, मल्टीपल कमेंट करने से फिर हमें दिक्कत होती है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया। सवाल यह है कि आपने मार्केट ऑर्डर लगाया 100 रुपए पर बाय का, स्क्रीन पर 100 रुपए दिख रहा था, लेकिन ऑर्डर फिल हुआ एक 100 रुपए 50 पैसे पर। फिल हुआ मतलब ऑर्डर लगा, फिल होना उसी को कहते हैं। कई सारे टेक्निकल टर्म ऐसे आएंगे आपको, ये क्या मतलब हो गया, अरे नॉर्मल समझो, 100 रुपए पर लगाया था लेकिन मिल गया आपको 100 रुपए 50 पैसे पर। फिल होना उसी को कहते हैं। ठीक है, इतने पर हुआ तो ये क्या है, इसको क्या बोलोगे आप? इसको स्प्रेड कहोगे आप, इसको प्रीमियम कहोगे, इसको स्लिपेज कहोगे, इसको मेकर फी कहोगे। ये तो बड़ा आसान है लेकिन आप बता ही दोगे आप, लेकिन लिख देना भैया, आंसर में लिखना जरूर। लकी ड्रॉ में आने के लिए जरूरी है कि हर सेशन के क्विज का अच्छे से आंसर हो। जिनका बेस्ट आंसर होगा हम उन्हीं को लकी ड्रॉ में करेंगे, और उसके लिए सब्सक्राइब बटन होना जरूरी क्लिक है, क्योंकि आप सब्सक्राइबर होंगे तभी हमारा डेटा आएगा। लाइक बटन पे भी क्लिक होना जरूरी है ताकि हमको फीडबैक आपसे मिलता रहे। ठीक है, ये 2-3 बेसिक क्राइटेरिया है लकी ड्रॉ में आने के लिए। आपने 100 रुपए में कॉइन खरीदा, स्टॉप प्राइस मतलब स्टॉप लॉस वाला प्राइस 95 और लिमिट प्राइस 94 सेट किया आपने। स्टॉप, अच्छा ये स्टॉप लिमिट का ऑर्डर है, मैंने स्टॉप लिमिट ऑर्डर सेशन में रखा तो था लेकिन बताया नहीं मैंने आपको, तो इस सवाल को छोड़ देना, हम कंसीडर कर लेंगे। ये आपने, ये भी उसी का तो नहीं है, नहीं है। आपने 100 रुपए पर लिमिट बाय लगाया, उसी वक्त ऑर्डर बुक में 100 रुपए पर एक सेलर मौजूद था, तुरंत ट्रेड मैच हो गया। आपने कौन सी फीस पे की इसके लिए? मेकर फी, टेकर फी, गड़बड़ हो गया। मतलब देखो हो क्या था, जब मैंने ये पीपीटी बनाई थी ना, तो उसमें मेकर फी, टेकर फी, टैक्सेस वगैरह सब इसी में मैंने रखे थे, बाद में मैंने हटा दिए। और अभी बताते बताते समझाते समझाते आपको स्टॉप लिमिट और स्टॉप टारगेट भी मैंने हटा दिया, तो इसलिए क्वेश्चंस पुराने वाले हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी छोड़ना, इस क्वेश्चन को भी छोड़ना। तो मैं ये टीम को बोल दूंगा कि क्वेश्चन 2 छोड़ दे, क्वेश्चन 3 छोड़ दे, इन दोनों का जवाब आप मत देना, क्योंकि मैंने अभी कवर ही नहीं किया इसको। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्या आपके लिए दूसरा ही है। आपने 100 रुपए में कॉइन खरीदा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5 रुपए का लगाया, प्राइस ने ये जर्नी ली, 100 से 110 हुआ, फिर 103 हुआ। अब पोजीशन की क्या स्थिति है ये समझा, हाँ ये समझाओ भैया। ओपन है, एसएल अभी 95 पर लगा हुआ है, या ओपन है एसएल 105 पर है, अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, या फिर क्लोज हो गई है 105 पर, प्रॉफिट 5 रुपए हो गया है, या फिर क्लोज हो गई है 103 रुपए पर, प्रॉफिट 3 रुपए हो चुका है। सिनेरियो ये है, इस सिनेरियो में इन चारों में क्या सही है ये आपको बताना है। ठीक, अच्छा ये लिख के बताइएगा ज्यादा अच्छा है, कमेंट बॉक्स में। आंसर सारे आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हमको मेल वेल नहीं कीजिएगा। बाद में हम देख रहा था हमें मेल भी आई हुई है, मेल वेल मत कीजिए भैया, आप कमेंट बॉक्स में ही लिखिए, दुनिया भर को दिखे, अच्छा है। आपकी लॉन्ग पोजीशन ओपन है, अगला सवाल ये है, साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी एक्टिव है। अचानक आपने मैन्युअली स्क्वायर ऑफ प्रेस कर दिया, मतलब क्लोज बटन दबा दिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या हुआ ये बताओ। एक्टिव रहता है, दोबारा पोजीशन खुलने पे काम आएगा, पहला ऑप्शन। ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, पेंडिंग ऑर्डर में बदल जाता है, ट्रिगर हो जाता है पहले, फिर स्क्वायर ऑफ हो जाता है। ये जवाब आपको देना है। छठा सवाल, अमित ने पहले 2 यूनिट्स खरीदे। अच्छा सवाल थोड़े सिंपल भी हैं, थोड़े ट्रिकी भी हैं। कई बार आपको देखने में चीज़ें आसान लगेगी लेकिन वो आसान होगा नहीं, कई बार आपको ट्रिकी लगेगा लेकिन होगा बड़ा आसान वो, तो थोड़ा दिमाग खोल करके पेशेंटली जवाब दीजिएगा। अमित ने पहले 2 यूनिट्स खरीदे 100 रुपए पर, फिर मार्केट गिरा,
उसने 600 रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया 60 रुपए के प्राइस पर, 10 यूनिट उसको और मिल गया। उसका एवरेज एंट्री प्राइस क्या है? एवरेज प्राइस निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है सर, तभी पीएनएल कैलकुलेट कर पाओगे, इसलिए अभी सीख लो तो ज्यादा अच्छा है, बाद में दिक्कत आएगी। एवरेज प्राइस क्या मिला, ये ऑप्शन है, इनमें से कौन सी उसकी एवरेज प्राइस मिली, उस एवरेज प्राइस का क्या पड़ा ये आपको बताना है। उसके बाद ऑर्डर बुक की बाय साइड ऐसी है, 99 पर 2 यूनिट खरीदे गए, 98 पर 3 यूनिट, 95 पर 50 यूनिट। आपने 5 यूनिट का मार्केट सेल लगाया, पहले आपने सेल लगाया, बाय नहीं किया है। आपका एवरेज फिल प्राइस क्या है? ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया है, लेकिन दिमाग लगाओ, जवाब दो। हमने कवर तो इसको भी किया है। आपने 100 रुपए पर कॉइन खरीदा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5 रुपए का है, प्राइस 120 तक गया, एसएल ऑटोमेटिकली 115 पर गया, ऑटोमेटिकली तो नहीं, आपने कर दिया 115 पर। फिर रात को कोई बड़ी न्यूज आई, मार्केट ओपन हुआ सीधे 108 पर, गैप डाउन, आपका एग्जिट किस प्राइस पर होगा? अच्छा, गैप डाउन जब मैंने लिखा है तो गैप डाउन वैसे स्टॉक मार्केट में होता है, क्रिप्टो में कोई गैप डाउन होता नहीं है, क्योंकि बंद ही नहीं होता कभी मार्केट, वो 24 घंटे चलता है। तो ये आप पता नहीं मैंने क्या सोच के लिख दिया, हाँ ये सोच के मैंने लिखा कि भैया आज तक का सेशन, पहला सेशन दूसरा सेशन स्टॉक मार्केट के लिए भी रेलेवेंट है, क्रिप्टो मार्केट के लिए रेलेवेंट है। तीसरा सेशन जब हम शुरू करेंगे वो प्योरली थ्रू क्रिप्टो चला जाएगा, लेकिन वहां भी जो हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे ना, वो स्टॉक मार्केट में भी काम आएगा आपको। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट के हिसाब से आप समझ लो, गैप डाउन हो गया, आपका एग्जिट किस प्राइस पर हुआ, ये ऑप्शंस आपके सामने। सवाल नहीं समझ में आए तो पॉज कर लीजिएगा, बैकवर्ड कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। उसके बाद अगले सेशंस में हम करने वाले हैं लेवरेज समझेंगे, इन डेप्थ, बहुत डिटेल, गारंटी क्या है, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझाया ऐसा। लिक्विडेशन समझेंगे, फीस और टैक्सेस कितना लगता है, पीएनएल और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ट्रेड लगने के बाद, ट्रेड होने के बाद हम रिव्यू कैसे करते हैं। देखो देखने में ये 4-5 टॉपिक लग रहा है, और मुझे लगता है कोई भी अगर इसको समझाएगा तो 15 मिनट उसको समझाने के लिए काफ़ी है, कोई भी समझाएगा तो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये समझाते समझाते मगन मुझे 45-50 मिनट जाएगा। ऑर्डर टाइप समझाने में कोई भी 15 मिनट में समझा देगा, लेकिन देखा आपने, हमको 1 घंटा ऊपर चला गया भैया, क्योंकि हमको इन डेप्थ सिखाना है आपको। तो ये थी भैया आज का सेशन। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना ही भूल गया, आपकी ट्रेडिंग प्रैक्टिस कराने के लिए ना हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वो भी फ्री है। वहां पर हमारी टीम आपको ट्रेड में मदद करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती रहती है, और बहुत सारी चीजें आपको अपडेट्स पे मिलते रहते हैं। तो आपका वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे अपडेट्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, सेशन से रिलेटेड, या ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई हेल्प हो गया, हैंड होल्डिंग सपोर्ट हो गया, सब कुछ फ्री, वो हमारी टीम उस टेलीग्राम में करती है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। CoinDCX का भी लिंक है, जिस पे आपको क्लिक करके KYC करना बड़ा आसान है, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमने दे रखा है। तो ये 2 काम आपके लिए जरूरी है। CoinDCX अगर पहले KYC हो रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन टेलीग्राम में जरूर आ जाइएगा, बहुत कुछ आपको टेलीग्राम में मिलता है। और फिर से कह देता हूं, सब कुछ फ्री, हमारी सारी सर्विसेज फ्री होती है, हम कुछ भी नहीं बेचते, सब कुछ फ्री। चलो भैया, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले सेशन पे।